बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे जो एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अंदर जो लेडी कांस्टेबल, जूनियर क्लर्क, नैब कासद की जॉब्स आई हुई हैं, उस हवाले से कंप्लीट गाइड करेंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम अपडेट्स, तमाम इंफॉर्मेशन बर वक्त मिल सके। इसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस पे स्कीम के हवाले से और जॉब्स के हवाले से अपलोड की जाती हैं, जो आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स जॉब्स के अंदर जो डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स आई हुई हैं, इसके अंदर जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरीज के अंदर जॉब्स हैं, इसमें स्टेनोग्राफर की जॉब्स आई हुई हैं, लेडी कांस्टेबल की जॉब आई हुई है जिसके अंदर पूरे पंजाब से खवातीन अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा असिस्टेंट की जॉब्स हैं, जूनियर क्लर्क की जॉब्स हैं, नैब कासद की जॉब्स आई हुई हैं। तमाम दोस्त, तमाम मर्दो खवातीन जिनकी तलीमी काबिलियत मैट्रिक है, इंटर है, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर है। पूरे पंजाब से आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको हर पोस्ट की मुकम्मल तफसील, इसके अलावा दरख्वास्त देने का तरीका सारा गाइड किया जाएगा। इसके अंदर जो स्टेनोग्राफर की सीट्स हैं वो लाहौर के अंदर एक है, शेखपुरा के अंदर एक है, ननकाना साहिब के अंदर एक है, कसूर के अंदर एक है। उसके बाद जो लेडी कांस्टेबल की सीट है जिसका बुनियादी पे स्केल 5 है, इसकी डिवीजन वाइज अगर हम बात करें तो लाहौर के अंदर इसकी 2 सीटें हैं, शेखपुरा के अंदर इसकी 2 सीटें हैं, कसूर के अंदर लेडी कांस्टेबल की 2 सीटें हैं, ननकाना साहिब के अंदर इसकी 2 सीटें हैं। अगर गुजरांवाला डिवीजन की बात की जाए तो गुजरांवाला के अंदर जो इसकी सीटें हैं वो 2 हैं, गुजरात सिटी के अंदर 2 सीटें हैं, सियालकोट के अंदर लेडी कांस्टेबल की 2 सीटें हैं, मंडी भावलदीन के अंदर लेडी कांस्टेबल की सीटें 2 हैं। इसके अलावा हाफिजाबाद और नारोवाल में भी लेडी कांस्टेबल की 2 सीटें हैं। ये बेसिकली गुजरांवाला डिवीजन है। गुजरांवाला डिवीजन में 12 सीटें हैं, लाहौर डिवीजन के अंदर 8 सीटें हैं। इसके अंदर पूरे पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मुतलका डिवीजन में ही अप्लाई करें। इसके बाद जो हमारे पास सरगोदा फैसलाबाद डिवीजन है, फैसलाबाद डिवीजन के अंदर फैसलाबाद में 4 सीटें हैं, जंग में 4 सीटें हैं, टोबा सिंह के अंदर 4 सीटें हैं, चन्योट के अंदर 4 सीटें हैं। अगर हम आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाएं, ये दरख्वास्त फॉर्म है जो आपने जमा करवाना है। सबसे ऊपर दरख्वास्त फॉर्म फिल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपने नाम, असामी, यानी आप जिस सीट पर अप्लाई कर रहे हैं आपने उस सीट का नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखने के बाद आपने अपनी तारीख पैदाइश लिखनी है जो आईडी कार्ड के मुताबिक है। उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। ये मैं आपको एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब के अंदर अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ, जिसके अंदर दरख्वास्त फॉर्म आपके सामने है। चौथे नंबर पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखना है, यानी आप जिस ज़िले में रह रहे हैं उसका जो आपका डोमिसाइल है वो आपने इधर लिखना है। आपने अपना राब्ता नंबर लिखना है, अपना मौजूदा पता लिखना है। अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो वो आपने इधर मेंशन करना है। उसके बाद आपकी जिन्स, यानी आप मर्द हैं, औरत हैं, वो आपने इधर मेंशन करना है। इससे नीचे आपने अपनी तलीमी काबिलियत लिखनी है,
आपने मैट्रिक किया है, FA किया है, वो तमाम आपने डिटेल लिखनी है। इसके साथ जो आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके ऊपर आपने अपनी इनिशियल जो फिलिंग है वो करने के बाद आपने अपने जो डॉक्यूमेंट साथ भेजने हैं, जो भी आपकी तलीमी काबिलियत है, मैट्रिक है, FA है, BA है, उसके आपने फ़ोटोकॉपियाँ करवानी हैं, वो भेजनी हैं। कौमी शनाख्ती कार्ड आपने साथ लफ करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की एक फ़ोटोकॉपी लफ करनी है। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आपने उस डिपार्टमेंट से NOC लेना है, जिसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। अगर आप किसी डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुके हैं तो आपने वो भी इधर लिखना है। उसके साथ 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें लगानी हैं। ये मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म इन चीज़ों के साथ लगाकर आपने ANF के पते पर अरसाल कर देना है। इसके अंदर तमाम डिटेल्स लिखी हुई हैं। 15 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इसके अलावा मैं आपके साथ एडवर्टाइजमेंट भी शेयर कर देता हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट है, इसके अंदर हमारे पास जो जूनियर क्लर्क है उसकी एक सीट मेंशन की गई है। उसके अलावा जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की जो हमारे पास सीट है वो भी एक है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर में लाहौर के अंदर 2 सीटें हैं, फैसलाबाद के अंदर 2 सीटें हैं, सरगोदा के अंदर 2 सीटें हैं, मुल्तान डिवीजन के अंदर 2 सीटें हैं, गुजरांवाला डिवीजन के अंदर 2 सीटें हैं। बेसिकली जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का जो काम होता है वो कंप्यूटर पर है। कंप्यूटर के ऊपर आपने डाटा फिलिंग करनी होती है, तमाम रिकॉर्ड को मैनेज करना होता है। इसके अलावा गुजरांवाला डिवीजन के अंदर हमारे पास 2 सीटें हैं, जिसके अंदर गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, हाफसाबाद, मंडी बावलदीन और वज़ीराबाद शामिल हैं। इसके बाद डेरा गाजी खान के अंदर 2 सीटें हैं, रावलपिंडी के अंदर 2 सीटें हैं। उसके अलावा साहिवाल के अंदर 1 सीट है। ये तमाम सीटें जो मैंने आपको अभी तक बताई हैं ये जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर एक ऑफिस बेस्ड जॉब होती है, जिसके अंदर आपने ऑफिस के अंदर बैठकर काम करना होता है। इसके बाद जो तीसरी वैकेंसी है वो है लेडी कांस्टेबल की। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अंदर लेडी कांस्टेबल की जो जॉब्स आई हुई हैं, उसके अंदर जो लाहौर डिवीजन है उसकी 20 सीटें हैं, जिसके अंदर लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फैसलाबाद डिवीजन के अंदर फैसलाबाद, चिन्योट, जंग, टोबा टेक सिंह के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी सीटें 12 हैं। उसके बाद सरगोदा डिवीजन के अंदर 12 सीटें हैं, जिसके अंदर सरगोदा, हुशाब, बकर, मियाँ वाली शामिल हैं। उसके बाद हमारे पास मुल्तान डिवीजन है। मुल्तान डिवीजन के अंदर जो हमारे पास ज़िले हैं वो मुल्तान, हानेवाल, बिहारी, लोधरा है। उसके बाद गुजरांवाला डिवीजन के अंदर लेडी कांस्टेबल की 12 सीटें हैं। उसके बाद डेरा गाजी खान के अंदर लेडी कांस्टेबल एंटी नारकोटिक्स फोर्स की 12 सीटें हैं, जिसके अंदर डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, तोनसा, कोट अद्दू शामिल है। उसके बाद रावलपिंडी डिवीजन के अंदर भी 12 सीटें हैं। साहिवाल डिवीजन के अंदर 6 सीटें हैं। बहावलपुर डिवीजन के अंदर 6 सीटें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ड्राइवर्स की, एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब के अंदर जो ड्राइवर की सीटें हैं वो लाहौर के अंदर 4 हैं, फैसलाबाद के अंदर 4 हैं, सरगोदा के अंदर 4 हैं, गुजरांवाला डिवीजन के अंदर 4 हैं। उसके बाद रावलपिंडी डिवीजन के अंदर 4 हैं, साहिवाल डिवीजन के अंदर 2 हैं और बहावलपुर डिवीजन के अंदर 2 हैं। अभी तक मैंने आपके साथ जो डाटा शेयर किया है उसके अंदर जूनियर क्लर्क, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, लेडी कांस्टेबल, ड्राइवर शामिल थे। अभी हम बात करते हैं नायब कासद की। नायब कासद की जो सीट है उसके अंदर लाहौर के अंदर 3 सीटें हैं, फैसलाबाद के अंदर 2 सीटें हैं, सरगोदा के अंदर 2 सीटें हैं। ये बेसिकली ज़्यादातर जो ज़िले हैं इसके अंदर 2-2 सीटें हैं।
अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें कि इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो जूनियर क्लर्क के लिए इंटरमीडिएट है, जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 अल्फाज फी मिनट है। उसके बाद जो उम्र की हद है वो 18 से 25 साल है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो जूनियर क्लर्क के लिए उम्र की हद है वो 18 से 25 साल है। उसके अलावा जो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो तलीमी काबिलियत है वो ICS है। उसके अलावा इंटरमीडिएट के साथ TEVTA का 3 माह का डिप्लोमा भी लाजमी है। इसके अलावा 30 वर्ड्स पर मिनट, 30 अल्फाज की टाइपिंग स्पीड भी रिक्वायर है। इसके अंदर अप्लाई करने के लिए उम्र की हद 18 से 30 साल है। ख़वातीन के लिए 18 से 30 साल और 8 साल की रियायत है। उसके अलावा जो सबसे मेन इसके अंदर जॉब है वो लेडी कांस्टेबल की जॉब है। आपकी जो तलीमी काबिलियत है वो मैट्रिक होनी चाहिए। आपका जो कद है, जो आपकी हाइट है वो 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच से ज़्यादा है तो आपको तरजीह दी जाएगी। उसके बाद जो आपने रनिंग करनी है, जो आपकी दौड़ होगी लेडी कांस्टेबल के लिए, मेरी बहनों की जो दौड़ होगी वो 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर करना है। आपकी जो उम्र की हद है वो 18 से 25 साल है। लेडी कांस्टेबल के लिए किसी किस्म की उम्र की रियायत नहीं दी जाएगी, बल्कि आपकी उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए। उसके बाद जो आपके पास इसके अलावा जो नायब कासद की सीट है उसके लिए जो उम्र की हद है, जो तलीमी काबिलियत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नायब कासद के लिए तलीमी काबिलियत कोई नहीं है, सिर्फ लिखना पढ़ना जानता हो। उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये लेडी कांस्टेबल्स हैं जो अपना काम कर रही हैं, जो अपनी ड्यूटी कर रही हैं। उसके अलावा ये भी बाकी जो मैं आपके साथ पिक्स शेयर कर रहा हूँ ये भी ANF डिपार्टमेंट, जो एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, उसी की पिक्स है। आप देख सकते हैं इसका यूनिफॉर्म कैसा है, इसके अंदर जो काम है वो क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम अपडेट्स बर वक्त मिल सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास अप्लाई करने का तरीक़ाकार है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपके साथ एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही शेयर कर दिया हुआ है। इसके अलावा जो आपने इसके अंदर अप्लाई करना है वो आपने फॉर्म लेना है, फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट लगाने हैं। जूनियर क्लर्क, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर और लेडी कांस्टेबल के लिए 400 रुपये का पोस्टल आर्डर, और दीगर असामियों के लिए जो इसके अलावा हैं, जिसके अंदर नायब कासद है, बावर्ची है, दीगर असामियों के लिए 200 रुपये का पोस्टल आर्डर आपने बनवाना है। पोस्टल आर्डर बनवाने के लिए आप अपने डाकखाने जाएंगे, उनको बताएंगे कि ANF का मुझे 400 रुपये का पोस्टल आर्डर बना दें, वो आपको पोस्टल आर्डर बना देंगे। अगर आप एक से ज़्यादा असामियों पर अप्लाई करते हैं तो आपको हर असामी के लिए अलग अलग दरख्वास्त देनी होगी, आपको अलग अलग उसके अंदर एप्लीकेशन जमा करवानी होगी। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने साथ लगाकर 15 दिसंबर 2025 तक जमा करवाना है। आपने अपनी एप्लीकेशन 15 दिसंबर 2025 तक जमा करवानी है। जमा किधर करवानी है ये कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के नाम आपने ये एप्लीकेशन भेज देनी है। इसके लिए जो आपके टेस्ट और इंटरव्यू हैं वो जनवरी में मुनक्कद किए जाएंगे। ये कंप्लीट जो आप मालूमात हैं ये excise.punjab.gov.pk पर भी अपलोड कर दी जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी।
मैं आपको एक मरतबा ओवरव्यू रिपीट कर देता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हमने एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली जूनियर क्लर्क, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, लेडी कांस्टेबल, ड्राइवर, नायब कासर, सेंट्री वर्कर और बावर्ची की जॉब्स की तफसीलात आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करने का तरीका बताया है, इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगवाने हैं वो भी बताया है। आप दोस्त लाजमी अप्लाई करें। अगर आप खुद अप्लाई नहीं करना चाहते, किसी ऐसे दोस्त को, किसी ऐसे अजीज़ को लाजमी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करें ताकि आपके एक शेयर से किसी का फ़ायदा हो जाए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई मालूमात के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।